कौन पिया, तुम कौन पिया। मैंने डॉक्टर से बात की है मॉम, बाबू की कंडीशन अभी खतरे से बिल्कुल बाहर है। आप घर जाइए, मैं यहाँ हूँ उनको लुक आफ्टर करने के लिए। बेटा, तुम्हारे पापा के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं है। मैं नहीं जी सकती उनके बगैर। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको उनके बगैर जीना पड़े। अल्लाह आप दोनों का साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। मॉम, पापा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने इनको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए हैं, जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ हूँ, आप घर जाएं। मॉम, मैं कह रहा हूँ ना मैम, आप जाइए। ऐसे लोग बहुत काम के होते हैं, उनसे बात बना कर रखनी पड़ती है। उनके साथ तो बहुत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बात की जाती है। ऐसे लोग तो लाइफ बना देते हैं, उनके तो आगे पीछे रहना चाहिए। और रामेश हसन जैसा खुले दिल का आदमी जिसने इतनी बेशकीमत घड़ी गिफ्ट की हो, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? क्या जरूरत है इतना कीमती तोहफा देने की? और आपने जो मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है मोहब्बत का, भला उससे ज्यादा क्या कीमती चीज हो सकती है? कुछ और दे दिया होता। इतनी महंगी घड़ी क्यों दी? ये घड़ी मैंने आपको इसलिए दी है कि मैं चाहता हूँ कि हर वक्त आपका हो। हर साल, हर महीना, हर घंटा, हर मिनट, सब कुछ आपके नाम। सब मेरे नाम, आपके नाम। इंतजार इलाहा से। रामेश, बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत शिकवे मौत के लिए होंगे अपने बाप से तुम्हें। मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज अपने दिल और दिमाग पे कोई बोझ न डालें। एक बात याद रखना बेटा, माँ बाप औलाद की बेहतरी चाहते हैं, चाहे औलाद को माँ बाप की मोहब्बत पर कितना ही शक क्यों ना हो। बाबा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? शर्मिंदा तो हम हो चुके बेटा। माँ बाप की मोहब्बत अगर औलाद की नजर में सवाल या निशान बन जाए तो माँ बाप शर्मिंदा हो ही जाते हैं। बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। मैं भला आपके मामा की मोहब्बत पे कैसे शक कर सकता हूँ? तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें? ठीक है बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मेरे यहाँ रहने से आपको खुशी मिलती है तो मैं वही करूंगा जो आपके लिए खुशी का बायस होगा। तो एक वादा करो, तुम सुंबल के रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। इल्मा, आई जरबाब। सुनो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। लाती हूँ। तमीजदार बच्चियां वैसे
पहले बड़ों के आगे नाश्ता रखती हैं। मगर खैर, तुम्हारी अम्मा ने कौन सी तुम्हारी कोई तरबियत या परवरिश की है जो तुम्हें ये बातें सिखाई गई हो? सॉरी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। वो ज़रबाब को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना। हाँ ना, मुझे ऑफिस से देर हो रही है अम्मी। मेरे लिए अंडा फ्राई करके लाओ, मेरा बीपी लो हो रहा है। जी। ज़रबाब, जी अम्मी। बेटा आरिफ के लिए कुछ करो। वो बदबख्त पहले ही फीसों ट्यूशनों के चक्कर में मेरी सारी जमा पूंजी लौटा चुका है और अब इतनी बेहयाई से मेरे जेवर पे नजरें हैं उसकी। मैंने वो सोबिया के लिए रखी और वो कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे बाहर जाना है। कोई भला उससे ये पूछे कि मेरे जेवर में तुम्हारा कहाँ से हिस्सा आ गया? उसे कहीं मसरूफ करो ताकि उसका दिमाग इन शैतानी चीजों में ना लगे। अम्मी जी, डिग्री के बगैर नौकरी मिलना ऑलरेडी बहुत मुश्किल काम है। मैं कहाँ से उसकी नौकरी का इंतजाम करूँ? कोशिश करता हूँ, चंद करीबी दोस्तों से बात करके देखता हूँ। कुछ करो बेटा। तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी चाय बनाया करती थी। अच्छा रंग, खुशबूदार। पहला घूंट भरते ही लगता था जैसे तबीयत बशाश हो गई। आप बहाने बहाने से अम्मी को याद करना नहीं भूलते? बहुत चाहते थे ना उन्हें। हाँ हाँ, हो गया हूं मैं फेल। ओन करता हूं मैं अपनी नाकामी को। अगर पास भी हो जाता तो कौन सा गले में फूलों का हार पहनाते आप लोग मुझे? एग्जाम्स में पास होने के लिए फैमिली की सपोर्ट होना चाहिए। हौसला बढ़ाने वाले भाई बहन यहाँ जिसे देखो एक दूसरे से हिसाब बराबर कर रहा है, जैसे कि मैंने सबका हक मारा हुआ है। काश काश मैं इस मनुष्य घर में पैदा ही ना होता जहाँ बेटे को बेटा नहीं, रेस में भागने वाला घोड़ा समझा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा, 100% सही कह रहे हो। तुम्हें तो किसी बादशाह, किसी हुक्मरान के यहाँ पैदा होना चाहिए था। अरे नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ पैदा होते ना तुम, तो तुम्हारे शाह निशान सब तुम्हारा इस्तकबाल करते। लेकिन तुम तो मुझ गरीब निकम्मी जाहिल के यहाँ पैदा हो गए। तुम्हारी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि तुम जैसा शहजादा मिल गया मुझे। अच्छी तरह जानता हूँ अम्मी जी, अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे खिलाफ आपके कान कौन भर रहा है। सब पता है मुझे। ये कोई और नहीं है, तुम्हारे अंदर का शैतान है ये। हाँ, हूँ मैं शैतान। अपनी जिंदगी से और इस घर से धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दे आप लोग। इस घर से मुझे मिला ही क्या है? हाँ, ज़रबाब आपका बेटा है, सोबिया आपकी बेटी है। अब आपके हाथ में नया हीरा लग गया, उसकी चमक के आगे मुझ जैसा कीड़ा नजर ही नहीं आता। आप लोग सब अंधे हो गए हो। आप सबको अपना अंधापन मुबारक हो। पागल हो गया ये। क्या हुआ आरिफ, कुछ चाहिए? जहर चाहिए, देंगी? देख लिया मुजफ्फर साहब, हमारे बेटे को कितना ख्याल है हमारा। हाँ तमकरत बेगम, मैंने रामिश की आंखों में वो सारा खुलूस और प्यार अपने लिए देखा है। जवानी का ये दौर भी अजीब होता है जब जज्बे प्याज के परतों की तरह एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उस लड़की की मोहब्बत ने भी रामेश के जज्बों को ओवरलैप कर लिया था। देख लीजिए, खूनी रिश्ते अपना आप मनवा कर ही छोड़ते हैं। आपको इस हाल में जब से देखा है सब कुछ भूल गया है वो। बाज़ औक़ात हादसे भी वक्त पे रोनुमा होते हैं और अपने साथ बिखरी हुई लहर की तरह सारी चीजें बहा कर ले जाते हैं। रामेश बाकायदगी से अब दफ्तर जाने लगे तो आप जी भर के आराम कीजिए। सालों से मशीन की तरह काम किए चले जा रहे हैं। हाँ, बस रामेश और संबुल की शादी हो जाए तो हम दोनों भी दानिश और मोमिल से मिलने के लिए चले जाएंगे। यहाँ वो बिजनेस भी संभालेगा और आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो क्या वो राजी हो गया संबुल से शादी करने के लिए? शिकस्त सबसे पहले इंसान की आंखों में नजर आती है और मैंने रामेश की आंखों में
हार मानने की कैफियत देख ली है, अब वो रेजिस्ट नहीं करेगा। यस चाचा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। बैठिए ना। भाई साहब कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत बेहतर है बाबा। डॉक्टर ने 1 हफ्ता आराम के लिए कहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। इंशाल्लाह। बड़ा जी चाह रहा है भाई साहब को देखने को। मैं तो कभी घर आइए ना चाचा। मैं तो कहता हूँ वापसी पे मेरे साथ ही चलें आज। नहीं आज नहीं रामेश बाबा, फिर किसी दिन आपके साथ चलूँगा। आज मैं आपसे हाफ लीव लेने आया हूँ, मुझे घर जाना है। खैर तो है चाचा? जी हाँ, वो सीमा की खाला और साजिद आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी, जिम्मेदारियों का खुश असलूबी से पूरा होना खुशी का दूसरा नाम है। बेशक। तो मुझे इजाज़त है। जरूर जाइए चाचा, ये पूछने की बात है। बल्कि मेरी तरफ से सीमा को बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। जाने दो सोबिया, कहते हैं बेमुरवत लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होता है। इंसान अपने वक्त और अल्फाज दोनों बर्बाद करता है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया तुम्हारे साथ, और मैं क्यों चाहूँगी तुम्हारा बुरा? हम बचपन के दोस्त हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं है तुम लोग का मामला कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। वैसे भी तुम तो रहने ही दो, तुमने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है? तुमने भी पूरा अम्मी के कही हुई बातों का बदला लिया है मुझसे। खैर जाने दो इन पुरानी घिसी पिटी बातों को। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा शिकायत होती ना तो मैं तुम्हें फोन करके अपने घर नहीं बुलाती। वैसे इतनी मिन्नत समाजत के बाद तो तुम आई हो। तो मैं क्या करूं? अगर अम्मी को कानों कान भी खबर हो गई कि मैं तुमसे मिलने आई थी तो मेरी तो खैर नहीं है। चलो छोड़ो, और बताओ कैसी है तुम्हारी भाभी साहिबा? बहुत खूबसूरत। तुम्हें एक बात बताऊं, तुझे जरबाब भाई है ना जो तुम्हारे आगे पीछे घूमा करते थे, अब तो उनकी नजरें भाभी साहिबा के आगे से हटती नहीं है। इन मर्दों का भी भला कोई एतबार है? इनकी नजरें तो ना आवारा बैल की तरह आते जाते इधर उधर जुगाली करती हैं। वैसे आरिफ बता रहा था मेरे तो पास भी नहीं है। आरिफ कहाँ मिल गया तुम्हें? अरे भाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आते जाते टकराव हो ही जाता है। अब वैसे भी मैं और आरिफ बचपन से एक साथ खेले कूदे हैं। बड़ों की बेवकूफ़ी और नाराजगियों का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने ताल्लुकात खराब कर लें। तुम्हें भी यही समझाने के लिए बुलाया मैंने। तुम्हारी अम्मा का पारा जरा नीचे आने तो फिर मैं तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगी। अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं बन सकी तो क्या हुआ, वी आर स्टिल फ्रेंड्स यार। अच्छा ही हुआ कि हम नन भावर नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि दोस्ती से अच्छा और बड़ा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, बड़ी जल्दी भाभी से दिल खट्टा हो गया तुम्हारा? खट्टा तो होना ही था, उनके कारनामे जो ऐसे हैं। क्यों, क्या हुआ? रिश्ता मेरे लिए आया और बन सवर के ड्राइंग रूम में जाके खुद बैठ गई। फिर क्या, जो खवातीन आई थी वो भाभी की बहन के बारे में पूछने लगी। ओह माय गॉड। परवीन बहन, तुम्हारी अमानत हमारे पास है, जब जी चाहे ले जाओ। माँ बाप के दिल तो वैसे भी ढलती शाम की छाया जैसे होते हैं। जहां इंतजार होता है शाम होने का, वहां खौफ होता है दिन के छुप जाने का। जी तो कहता है आंखों जैसी औलाद को जी के सामने ही रखूं तो अच्छा, मगर दिमाग कहता है कि वो सोच ही क्या जिसकी उड़ान ना हो। लेकिन अरे अच्छा, तुम सोचती होगी सठिया गया हूं मैं, बोले जा रहा हूं, मगर क्या करूं परवीन बहन, जब जिगर गोशों की जुदाई का ख्याल आता है तो आंखों के गोशे भीग ही जाते हैं। भाईजान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटियां अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। माँ बाप को तो दोबारा से जिंदगी मिल जाती है, ऐसे लगता है जैसे फिर से जी उठे हों। और सीमा मेरी मरहूम बहन की निशानी है,
सीने से लगा कर रखूंगी। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। ये बताइए इल्मा बेटी कैसी है? अपने घर में खुश तो है ना? हाँ, इल्मा इल्मा अपने घर में बहुत खुश है। अरे भाई, उसका रुआ रुआ बता रहा है कि वो इतनी खुश है कि सारा घर उसके आगे पीछे रहता है। वो उसकी नंद, उसका देवर इल्मा बाजी बस ये करते रहते। और वो जो सास है उनकी, वो तो पाँव धो धो कर पीती है इल्मा के। मैंने कहा कि 2 दिन के लिए जाने दें उसे। कहने लगी कि भाई साहब, इल्मा चली गई तो हमारे पास क्या बचेगा। लो बना, ये कोई कहने की बात है। ये तो अच्छी बात है। चलिए, अल्लाह ताला उसे अपने घर में खुश रखे। मगर बच्ची को देखे बगैर रहा भी तो नहीं जाता ना। कल जाऊंगा, कहूंगा 2 दिन के लिए जाने दे, खाला से मिल लेगी अब। ये भी ठीक है। लो, इल्मा, इल्मा, जी अम्मी। जी। चाय नहीं बनी अभी तक? वो बन गई है, बस वो निकाल ही रही थी। रहने दो। मैं फिर शावर ले लूं? क्यों? कपड़े गंदे हो गए थे अम्मी, मैं सोचा चेंज कर लूं। दावत में जाना है? अब नहीं। देखो बीबी, शरीफ घरानों के तौर तरीके दस्तूर कुछ और होते हैं। तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं है। पहले भी समझाया था कि इस घर में एक जवान नंद है, देवर है, सही तरीके से चलना होगा। मियाँ को रिझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। भाई, उसका घर संभालो, उसकी माँ की खिदमत करो, किचन को देखो। इस तरह से तुम मियाँ कहीं नहीं, पूरे घर वालों का दिल जीत लोगी। वैसे भी शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। ये बनाव सिंगार कर लेने से कोई पैरों में बेड़ियां नहीं पड़ जाती। ऐसे चेहरे तो वो हर चौराहे पर छोड़कर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या हुआ इल्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ है? भरी चंगी तो है ये। तुम क्या हकीम के यहाँ से होकर आ रहे हो? नहीं, वो उसका चेहरा उतरा हुआ, इस वजह से पूछ रहा था। वाह बेटा, इतने सालों में माँ का चेहरा तो कभी नजर नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो और आके मेरे पास बैठो। तरस गई तुमसे बात करने के लिए। जब से शादी हुई है बीवी के चौंचों में लगे हुए हो तुम। आजकल की औलादी ऐसी है, कितनी भी कुर्बानियां दे लो यही सिला मिलता है। इल्मा, आज तुमने चेंज ही नहीं किया। सुबह जिन कपड़ों में तुम्हें छोड़कर गया था, वापस आया तो तब भी उस हाल में थी। मैंने सोचा था कि अगर तुमने चेंज किया होता तो हम कहीं घूमने के लिए चले जाते। सरबाब, मेरा तैयार होना अम्मी को अच्छा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, तुम वैसे भी जिस हाल में भी रहती हो, जो लिबास भी पहनती हो, हमेशा बहुत अच्छी लगती हो। वो सीमा का फोन आया था, खाला जान आई हुई है तारीख तय करने। साजिद भी साथ है। क्या ये मुमकिन है कि मैं कल बाबा की तरफ चली जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अम्मी से बात कर लूंगा और कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें पहले ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आपको बहुत दूर पड़ेगा। बाबा कह रहे थे कि वो मुझे खुद आके पिक कर लेंगे। बस आप अगर अम्मी से इजाजत ले लें तो। माँ, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। हाँ हमीदा, हाँ तो बोलो, मैं सुन रही हूँ। कल शाम को आएंगे? कौन लोग हैं और लड़का क्या करता है? हमीदा, एक बात कह दे रही हूँ, पिछली मर्तबा वाली कहानी नहीं दोहराई जाएगी। अरे बहू का बंदोबस्त मैं कर लूंगी खुद, तुम फिक्र ना करो। क्या बातें बना रही हो? पहले कभी चाय पानी नहीं किया हमने? अरे तुम भी आती हो चाय पीकर ही जाती हो हर दफा।
हस्बे हैसियत जो होगा हम कर लेंगे। ठीक है, कल शाम 5 बजे। कल सुबह के रिश्ते के लिए फिर से कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन तुम जरा अपनी बेगम को समझा देना कि अपने हुस्न के जलवे जरा महदूद रखें। बाकी तुम क्या समझाओगे, मैं खुद ही समझा दूंगी। तुम किसी काबिल होते तो बात ही क्या थी। तुमने आरिफ के लिए कहीं बात की? अम्मी, इतनी जल्दी कहाँ बात हो सकती है, थोड़ा सा तो वक्त दें। उसके लिए कुछ करो ज़रबाब, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। उसकी इस बेवजह की फरागत का बंदोबस्त करो। जी। जनाब, तो हमारी खातिर मदारत का इंतजाम किया जा रहा है। जी नहीं, मुंह धो रखिए, ये तो अपिया के आने की खुशी में। अच्छा, वाकई? और अगर अपिया ना आई तो फिर ये इतने सारे कबाब कौन खाएगा? क्यों नहीं आएंगी, जरूर आएंगी, बाबा उन्हें खुद लेने गए। वैसे अगर आपका ज्यादा दिल चाह रहा है तो आप एक आधा कबाब ट्राई कर सकते हैं। साफ कहिए ना कि अगर हमने आपकी तारीफ ना की तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। सुना है कुछ फहमी का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जी बिल्कुल, दरअसल इस बीमारी का नाम इश्क है, इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। वैसे दरपर्दा कहना क्या चाह रही हैं आप? फिलहाल तो अभी आप बाहर तशरीफ ले जाएं, बाबा भी आते ही होंगे। अच्छा, वाकई? सोबिया, बेटा चाय लेकर आओ ना सबके लिए। और तुमने जो समोसे बनाए थे वो फ्राई कर लेना, और शामी कबाब जो टीवी पे तरकीब देखकर बनाए थे वो जरूर लेकर आना। जाओ। जी, अभी ले आती। लगता है आपकी बेटी को कुकिंग का काफी शौक है। अरे बहन क्या बताऊं, बैठती नहीं है मेरी बच्ची, इतना शौक है, कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। क्यों हमीदा? बिल्कुल सच कह रही हैं। अरे बहन, इतना जायका है ना इस बच्ची के हाथों में, आप कबाब खा कर देखिएगा, ईमान से कहती हूँ अशश कर उठेंगी। भाभी सब तैयार हो गया ना? हाँ, बस चाय को दम दे रही हूँ, तुम ये सब लेकर जाना शुरू करो। नहीं नहीं, अभी नहीं, जल्दी नहीं, वरना वो लोग समझेंगे मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी है जो इतनी जल्दी सबको तैयार हो गया। अब तैयार हुई भी कहीं जा रही है? हाँ, बस बाबा लेने आएंगे। बेटा किसे फोन कर रही हो? खाला अपिया को फोन कर रही हूँ, उनसे कहना था कि वो अपनी तैयारी कर लें, बाबा उनको लेने आ रहे हैं। अब बाबा देर तक वेट नहीं कर सकते और अपिया के फोन नहीं उठा रही। देखिए, आंटी कबाब और लीजिए प्लीज। बस बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए हैं, जीती रहो। शराफत बहन, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत सलीके वाली है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। हमें तो ये बिल्कुल पसंद है, खुदा करे हमारा बेटा भी आपको पसंद आ जाए। अरे अफसा बहन, मैं तो गारंटी से कह देती हूँ, शराफत बहन को आपका बेटा जरूर पसंद आएगा, बस रिश्ता पक्का ही समझें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इल्मा, इल्मा बेटी। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रह। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कहाँ है भाई वो ज़रबाब मियाँ? नजर नहीं आ रहे। बस वो आते ही होंगे, आप बैठिए। अस्सलाम वालेकुम शराफत बेटी। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़की मेरी बहू है इल्मा और ये इसके वालिद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम कहाँ थी, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। मैं किचन में थी। जवेरिया, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मसला तो कोई नहीं, लेकिन तुम मुझे देखकर ठहरे अच्छा लगा। ठीक कहते हैं लोग, जज्बात सूरज की तरह होते हैं,
अगर गरूब हो भी जाए तो कभी ना कभी तलू हो ही जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस वैसे ही रुका था। अरे ज़रबाब, तुमने अब तक डरना नहीं छोड़ा। कम ऑन, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। तुमने घर जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? और अगर कहीं और जाना हो तो ले चलोगे? चलता हूँ। ग्रो अप ज़रबाब। लेकिन मुझसे ना तो इल्मा ने इजाजत ली और ना ही ज़रबाब ने, ना ही किसी ने आपकी आमद की पेशगी तला दी। अब शरीफ घरानों का ये तौर तरीका तो होता नहीं है कि जिससे जी चाह मुंह उठाकर आगे बेटी के ससुराल उसको ले जाने के लिए। मैं समझ रहा था कि इल्मा ने आपसे इजाजत ले रखी होगी और उसने जाने की तैयारी भी कर ली होगी। कैसे तैयारी? हमारे यहाँ बात पे बात बैग उठाकर मैके जाने का रिवाज नहीं है। भरा पूरा घर है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। इल्मा के सब भी जिम्मेदारियां हैं। इल्मा सुबह सवेरे उठती है, सबको नाश्ता बनाकर देती है, अपने मियाँ के दफ्तर जाने का बंदोबस्त करती है, फिर सारा दिन 1000 कामकाज होते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो बहू को शोपीस बनाकर लाते हैं घर में सजाने के लिए। हम तो वो लोग हैं जो पूरा घर बहू के हवाले कर देते हैं। अब बहू रोजाना मैके में जाकर बैठ जाएगी तो घर का सिलसिला कैसे चलेगा? आप आइंदा से लेने के लिए आए तो इतना देकर आइएगा ताकि हम भी कोई बंदोबस्त करके रखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। देखें भाई साहब, हम खानदानी लोग हैं, अपने हिसाब किताब से चलते हैं। बहू रोजाना मैके की आस से बैठी रहेगी तो घर का सारा सिलसिला दरहम बरहम हो जाएगा। फिर तो वही मिसाल हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वैसे भी हमारे यहाँ बहू रात घर से बाहर नहीं गुजारती, इसलिए मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। जी। अच्छा बेटी इल्मा, मैं चलता हूँ। इल्मा, आपको कभी ये महसूस हुआ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती? आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक एहसास है, लेकिन मेरे बंधे हुए हाथ आपके बढ़ते हुए हाथ के आगे बेबस है। क्या इससे ज्यादा मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है इल्मा, ये बड़े से बड़े बंद खोल देती है। ये इतनी ताबनाक होती है कि बारीक से बारीक गिरा भी नजर आ जाती है, जिसको बज़ाहिर खोलना बहुत मुश्किल होता है। आपकी मोहब्बत के आगे मेरे बाबा का एतमाद आ गया। मुझे गलत मत समझिएगा। वो जुर्म किया ना जो मैंने, क्यों उसकी सजा ये पाई है। अब मरना भी आसान नहीं और जीने में रुसवाई है। जीते जी मुझको मार दिया। तुम फिर उदास हो? आपका मेरी उदासी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक जब दिलों का हो तो एक दूसरे को खुद ही खबर हो जाती है। लेकिन आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
आप मुझे हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं अल्मा। भूल जाइए मेरा ये चेहरा, मेरी मुस्कुराहट, मेरी हंसी, मेरे दुख, सब कुछ भूल जाइए। इतनी कड़ी सजा? हम दुश्मन तो नहीं है अल्मा। हम दोस्त भी तो नहीं है ना रामेश। यही तो मेरी बदकिस्मती है। मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया, आप भी कर लें। बाबा, आप ये नहीं आई? आगे मेरी बेटी। भाईजान, इल्मा नहीं आई? परवीन बहन क्या बताऊं, ये आजकल के बच्चे। मैं जाकर वहां बैठ गया, इंतजार कर रहा था। मुलाजिम ने आकर बताया वो दोनों घूमने गए हुए। मैंने कहा लो भाई, इतने में वो सास साहब आ गई इल्मा की। बड़ी नेक खातून है, वो खातिर तवाज़ो करने लगी। मैंने कहा मैं चलता हूँ, कहने लगी नहीं भाई साहब बैठिए, जब वो आए तो साथ लेकर जाइएगा उनको। मैंने कहा नहीं, इस उम्र में मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, जब वो आए तो उनको खुद भेज दीजिएगा बस। लेकिन भाईजान, हमने तो आज तारीख तय करनी थी। क्या इल्मा के बगैर तारीख तय नहीं होगी? हम तीनों मिलकर तारीख तय कर लें। लो बच्चे को खाना लगाओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं हाथ धोकर आता हूँ। शाबाश, लगाओ। आई एम रियली सॉरी इल्मा, गलती मेरी है। मैं अम्मी को बताना ही भूल गया, इसीलिए उन्होंने ज्यादा गुस्सा कर लिया। अगर मैंने उन्हें बताया होता ना तो शायद इतना गुस्सा ना करते। हाँ शायद, लेकिन ज़रबाब, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? सबका बर्ताव इस घर में मेरे साथ ऐसा क्यों है? क्या मैं आपकी जिंदगी में उनकी मर्जी के बगैर शामिल हुई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग जरा मुख्तलिफ हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शुरू शुरू में मुश्किलात होंगी, लेकिन अब छोड़ो ना। मैं एक काम करूंगा, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। इल्मा प्लीज मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए सारा दिन तरसता हूं मैं। माँ बाप की मोहब्बत अगर औलाद की नजर में सवाल या निशान बन जाए तो माँ बाप शर्मिंदा हो ही जाते हैं। बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। मैं भला आपके और मामा की मोहब्बत पे कैसे शक कर सकता हूँ? तो एक वादा करो, तुम सुंबल के रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। ठीक है माम, अगर आपके और बाबा की खुशी इसी में है तो मैं सुंबल से शादी करने पर राजी हूँ। मुझे सही सही बताओ, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? जिनकी आंखों में किसी की जुदाई का मंजर ठहर जाए ना माम, उन्हें मजाक और खेल कहाँ याद रहते हैं। मेरी आंखों में आंसू खुश्क हुए भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ऐसे में मजाक करने के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है, जो मेरे अंदर नहीं है। तुम और तुम्हारी शायराना बातें, कौन कहेगा कि तुम बाहर से पढ़कर आए हो? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। याद रखिएगा माम, ये फैसला मैंने सिर्फ आपके और बाबा की खुशी के लिए किया है। आप गवाह रहिएगा, सैक्रिफाइस सिर्फ माँ बाप ही नहीं करते, कभी कभी एजाज औलाद के हिस्से में भी आ जाता है।
हाँ, अगर औलाद तुम जैसी हो तो सादतमंद और प्यार करने वाली। मुझसे ना तो इल्मा ने इजाजत ली और ना ही जरबाब ने। अब शरीफ घरानों का ये तौर तरीका तो होता नहीं है कि जिससे जी चाह मुंह उठाकर आगे बेटी के ससुराल उसको ले जाने के लिए। हमारे यहाँ बात पे बात बैग उठाकर मैके जाने का रिवाज नहीं है। देखें भाई साहब, हम खानदानी लोग हैं, अपने हिसाब किताब से चलते हैं। बहू रोजाना मैके की आस में बैठी रहेगी तो घर का सारा सिलसिला दरहम बरहम हो जाएगा। फिर तो वही मिसाल हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये मैंने क्या कर दिया इल्मा? क्या कर दिया मैंने?